जय श्री हरि। वैशाख मास की पावन कथाओं की श्रृंखला में आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व और हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। अक्सर हम मंदिरों में दान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे घर की चौखट के भीतर ही सबसे बड़ा तीर्थ विराजमान है। आज का 8वां अध्याय केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का वो दर्शन है जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को प्रदान किया था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देवादिदेव, हे करुणा सागर, आपने वैशाख मास के स्नान और दान के अनगिनत पुण्य बताए, किंतु प्रभु मेरा मन एक संशय में है। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात वेदों का पाठ करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और अग्निहोत्र करते हैं। क्या केवल इन कर्मों से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है? क्या कोई ऐसा सूक्ष्म धर्म भी है जिसके बिना ये सारे जप तप व्यर्थ हो जाते हैं? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गौरी, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सत्य तो ये है कि जो मनुष्य अपने आधार को भूल जाता है, उसका शिखर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य के जीवन का आधार उसके माता पिता और उसके पितृ हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा का त्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करता। मैं इस विषय में तुम्हें कुमुथी ब्राह्मण और उनके पुत्रों का वह विस्तार पूर्वक वृतांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर व्यक्ति के हृदय के द्वार खुल जाते हैं। प्राचीन काल में विदेही नगरी के पास कुमुथी नाम के एक अत्यंत मेधावी ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और शास्त्रों की रक्षा में लगा दिया था। उनके 3 पुत्र थे, श्रुतदेव, सत्यदेव और कर्मदेव। ये तीनों पुत्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और उन्होंने अल्पायु में ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। किंतु ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। वे सोचने लगे कि वे ज्ञानी हैं और उनका जन्म केवल ब्रह्म चिंतन के लिए हुआ है। वे दिन भर आसन लगाकर बैठे रहते, लंबी लंबी समाधियां लगाते और शास्त्रार्थ करते। दूसरी ओर उनके पिता कुमुथी और उनकी माता वृद्ध हो चले थे। पिता को चलने में कष्ट होता था, माता की आंखों की ज्योति कम हो गई थी। एक बार वैशाख की चिलचिलाती धूप में वृद्ध कुमुथी को तीव्र प्यास लगी। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रुतदेव को पुकारा, पुत्र, मुझे थोड़ा जल दे दो, कंठ सूख रहा है। श्रुतदेव ने आंखें नहीं खोली और मन ही मन में सोचा कि मैं इस समय गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ। यदि मैं जल देने उठा तो मेरी साधना खंडित हो जाएगी। उसने पिता की पुकार को अनसुना कर दिया। छोटे पुत्रों ने भी यही सोचा कि सेवा करना साधारण लोगों का काम है, ऋषियों का नहीं। वृद्ध माता पिता प्यास और भूख से तड़पते रहे, जबकि पुत्र मंत्रों की आहुति देते रहे। अंततः अत्यंत कष्ट में कुमुथी ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के बाद भी पुत्रों को अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वे तपस्वी हैं, उन्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विधिवत अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके मन में वह श्रद्धा नहीं थी जो एक पुत्र के हृदय में होनी चाहिए। समय बीतता गया। अचानक उन तीनों भाइयों के जीवन में उथल पुथल मच गई। उनके संचित सिद्धियां क्षीण होने लगी। वे जब भी पूजा में बैठते, उन्हें अपने पिता का करुण चेहरा दिखाई देता। उनके घर का अन्न सड़ने लगा। उनके शरीर व्याधियों से घिर गए। परेशान होकर वे महामुनि जाबालिक के पास पहुँचे। मुनि जाबाली ने दिव्य दृष्टि से देखा और क्रोधित होकर बोले, मूर्खो, तुम व्यर्थ ही मंत्रों का जाप कर रहे हो। तुम्हारे पिता वैशाख मास के नियमों का पालन न होने और तुम्हारी उपेक्षा के कारण प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे हैं। वे प्यासे हैं और तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जब तक पितृ तृप्त नहीं होते, तब तक देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने वैशाख के पावन मास में अपने पिता को जल नहीं दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। पुत्रों की आंखें खुल गई। उन्होंने मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मुनि ने बताया, अब भी समय है, वैशाख मास चल रहा है। सूर्योदय से पूर्व उठो, पवित्र नदी में स्नान करो और अपने पिता के नाम से जल का दान करो। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाओ और हर जीव में अपने पिता का स्वरूप देखो। तीनों भाइयों ने पूरे वैशाख मास कठोर नियम पाले। उन्होंने भूखों को भोजन कराया, चिलचिलाती धूप में लोगों को पंखा झाला और शीतल जल पिलाया। वैशाख की पूर्णिमा आते आते उन्हें स्वप्न में अपने पिता के दर्शन हुए। उनके पिता अब दिव्य रूप धारण कर चुके थे और उन्होंने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्रों, वैशाख मास के जलदान ने मुझे मुक्त कर दिया है। तो भक्तों, कुमुथी ब्राह्मण के पुत्रों की ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, अपनों की सेवा में है। अगर हमारे माता पिता प्यासे हैं तो गंगा जल का चढ़ावा भी व्यर्थ है। वैशाख का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि पितृ सेवा ही माधव सेवा है।
अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आज ही उनके पास बैठें, उनकी सेवा करें और यदि वे प्रलोक सिधार चुके हैं तो इस वैशाख मास में उनके नाम से किसी गरीब को जल, सत्तू या छाता दान करें। कल हम एक और कथा का श्रवण करेंगे जो आपको चकित कर देगी। कैसे एक वेश्या ने केवल वैशाख का स्नान देख लिया और उसका जीवन बदल गया। भगवान की करुणा, उस अद्भुत पराकाष्ठा को जानने के लिए हमारे साथ कल फिर से जुड़िएगा। कमेंट में जय पितृदेव लिखें और वादा करें कि आज आप कम से कम एक प्यासे जीव को पानी पिलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।